हेलो दोस्तों, सभी को नमस्ते। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोग के बीच में आया हूँ वर्तमान में भारत के कौन क्या है, जो काफी महत्वपूर्ण सेशन होंगे, सभी के लिए रामबाण साबित होंगे। इसलिए कि सब आदमी ध्यानपूर्वक वीडियो को देख करके, लिख करके, नोट बना करके, रिवीजन करके एकदम तैयार रहिए। कौन सा एग्जाम कब हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं है, इसलिए करके अब तैयार रहिए, क्योंकि तैयारी के अंतिम छोर पर और चरण पे है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज देखते हैं कौन क्या है। पहला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान में कौन क्या है। लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, वर्तमान में कौन क्या है। यही पढ़ाने वाला हूं, वर्तमान में कौन क्या है। ये आपका मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट है। आइए सबसे पहला देखते हैं, राष्ट्रपति। वर्तमान में सब जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू है। अब ये मेरे प्यारे बच्चों ये देखते हैं, ये भारत के कितवें राष्ट्रपति बने। तो ये भारत के 15वां राष्ट्रपति बनी। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। ये भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मतलब द्रौपदी मुर्मू से पहले जो भी भारत का राष्ट्रपति बने ना, वह आजादी से पहले के जन्मे व्यक्ति बने थे। समझ गए? स्वतंत्र भारत में जन्मे और वो राष्ट्रपति प्रथम बने। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बताइएगा? आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी, ये आप लोग दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आंसर। हाँ, ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। लिखिए इसके बारे में विशेष पॉइंट। यह भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। यह भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है और यह भारत के प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च नागरिक होता है। लिखिए राष्ट्रपति, लिखिए, एक मिनट लिखिए। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। भारत राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है, या राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे ज्यादा अब एक लाइन और लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भारत का एक राष्ट्रपति होंगे, अनुच्छेद 52 में वर्णन है। लिखिए, अनुच्छेद 52 में यह वर्णन है कि, अनुच्छेद 52 में यह वर्णन है कि भारत की एक राष्ट्रपति होंगे। एक राष्ट्रपति होंगे। यही वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों।
आइए आप लोग 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? जगदीप धनखड़। लिखिए, जगदीप धनखड़। भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है मेरे प्यारे बच्चों? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। ये उपराष्ट्रपति कौन? भारत का वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यह जो है भारत का दूसरा नागरिक होता है। समझ गए ना? अब एक मेरे प्यारे बच्चों, उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा का सभापति होता है। लिखिए यहां पे, यह राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। आप भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, अपना सब आगे कहानी नंबर 3 देखते हैं। कुछ इंट्रोडक्शन के साथ अपना लोग आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है ना? अब आइए आगे चलते हैं। एक बात देख लेते हैं कि जगदीप धनखड़ जो है भारत के ये 14वां राष्ट्रपति है। ये जगदीप धनखड़ भारत के 14वां राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है। कौन सा? ये 14वां उपराष्ट्रपति है। लिखिए, प्रधानमंत्री। सबको पता है प्रधानमंत्री हाल ही में बना है भारत का तीसरी बार। कौन? श्री नरेंद्र मोदी। आइए तो वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी ये वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री है। और ये भारत का जो है ना 14वां प्रधानमंत्री है। ये भारत का 14वां प्रधानमंत्री है। कौन? श्री नरेंद्र मोदी। ये भारत का लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने वाले, ये भारत का जो है ना दूसरा प्रधानमंत्री बन गए। देखिए ये लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने। देखिए यह लगातार 3 बार, यह लगातार 3 बार पीएम बने हैं। कौन? अब भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर आगे चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब आगे चलते हैं और सभी को लिख करके आना है। एकदम कल पूछेंगे क्लास में, नहीं जवाब देने पर हड्डी गुद्दी तोड़ देंगे। सबको पता है ना कितना बड़ा डंडा तोड़ के रखे हैं, सबको पता है। कल उस डंडा का प्रयोग होंगे जो ये सब चीज कल नहीं सुनाएंगे, इसीलिए करके। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आइए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखते हैं मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन 4 नंबर, पॉइंट नंबर 4। मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। तो
तो भारत का मेरे प्यारे बच्चों, भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ये वर्तमान में ये वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है। ये भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश है। ये भारत का कौन सा 50वां मुख्य न्यायाधीश है? कौन मेरे प्यारे बच्चों? DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़। DY चंद्रचूड़ ये भारत का जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये 50वां मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़। और इसके पिता का नाम है YV चंद्रचूड़। और इनके पिता भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे 1972 ईस्वी में। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? तो संतान ऐसा हो कि बाप का नाम ऊंचा करे, ऐसा कुपाता न जन्म ले ले, अपना नाम तो डुबो करेंगे, पिता का भी नाम डुबा देंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब कितना नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? 5 देखेंगे। अब देखेंगे भारत के महान्यायवादी इसी को बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। महान्यायवादी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। महान्यायवादी आर वेंकट रमनी है। आर वेंकट रमनी है। ये महान्यायवादी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये देश का, ये भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी या कानून अधिकारी होता है ये। और देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होने की वजह से, या हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कहीं भी ये उपस्थित हो सकता है बिना सूचना का। समझ गए? देखिए यह देश का सर्वोच्च विधि मतलब होता है कानून। विधि अधिकारी है। विधि अधिकारी है। मेरे प्यारे बच्चों, महान्यायवादी जो है आर वेंकट रमनी है। वर्तमान में यह देश का सर्वोच्च विधि मतलब कानून अधिकारी है। समझ गए? कानून अधिकारी है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी नियुक्ति इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आइए अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन है। देखिए अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन है। भारत के एक महान्यायवादी होंगे अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 76 में वर्णन है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमनी है। या इसी को बोलता है विधि या कानून अधिकारी होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के बारे में वर्णन है मेरे प्यारे बच्चों।
अब आइए हम अपना लोग देखते हैं 6 नंबर देखेंगे। कितना नंबर देखेंगे? 6 नंबर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबको पता है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन बना है? ओम बिरला बना है। ओम बिरला बना है। कौन बना है? ओम बिरला। लिखिए 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष, 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला बना है। ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। मतलब वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या विधानसभा अध्यक्ष, जब ये अध्यक्ष बनता है ना तो अध्यक्ष का शपथ नहीं लेता है, ये सदन का शपथ लेकर के बनता है। तो देखते हैं, देखिए यहीं से मतलब लोकसभा अध्यक्ष, यहां लिख देते हैं, यहां से लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। शपथ नहीं लेता है। तो लोकसभा अध्यक्ष हो चाहे विधानसभा अध्यक्ष हो, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है। तो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है? तो नहीं लेता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और लिखिएगा, और इसको बिल्कुल कल एकदम पढ़ के आना है, समझ गए? और एकदम ताबड़तोड़ कल पूछेंगे, करंट भी। जिंदगी के तलाश में मौत के पास। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब अपना सब आगे देखते हैं। नंबर 7 देखते हैं। कितने मेरे प्यारे बच्चों? नंबर 7 देखेंगे। क्या देखेंगे? नंबर 7 देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखते मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। राजीव कुमार है मेरे प्यारे बच्चों। ये 25वां है। ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ये 25वां है। ये 25वां है कि मुख्य चुनाव आयुक्त मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन, समझ गए ना? तो कौन है? राजीव कुमार, जो 25वां है। अब आइए मुख्य चुनाव आयुक्त। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग के क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? क्वेश्चन आप लोग के लिए है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये आपसे प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। और देखते हैं कि सबसे फास्ट में किसका जवाब आता है। सबसे फास्ट कौन जवाब देते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? और देखते हैं कमेंट सेक्शन में कौन आंसर सबसे फास्ट में देते हैं, तो उनको हमारे तरफ से 1 करोड़ रुपया इनाम वो ऑनलाइन देंगे, समझ गए? चलिए आपके लिए प्रश्न ये है, और ये प्रश्न लिख लीजिए। तो इस प्रश्न का आपको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक चीज देखते हैं, चुनाव आयोग।
चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, मेरे प्यारे बच्चों, इस चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था, इस चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुआ। चुनाव आयोग की स्थापना, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए मेरे अपना लोग 8 नंबर देखते हैं। कितने नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 8 नंबर देखते हैं अपना सब। नियंत्रक एवं महालेखक, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वर्तमान में इस कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू है। तो वर्तमान प्रश्न, इसी को CAG बोलते हैं। क्या है? CAG, इसी को बोलते हैं CAG। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। गिरीश चंद्र मुर्मू है मेरे प्यारे बच्चों। और ये 14वां है। ये कौन सा एक है मेरे प्यारे बच्चों? ये 14वां है। और आप लोग से फिर एक प्रश्न मैं यहां देता हूं, एक प्रश्न। इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसका किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद में वर्णन है। ये आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा कॉपी में। और वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। तो अब आइए आगे अपना सब चलते हैं। आइए अब चलते हैं फिर अपना सब आगे। अब 9 नंबर देखते हैं अपना सब। कितने नंबर प्यारे बच्चों? 9 नंबर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए, रेलवे बोर्ड का CEO, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा है। जया वर्मा सिन्हा है। तो ये रेलवे बोर्ड के CEO एवं अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा है।
आइए मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर देखते हैं अपना सब। वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनी है। वर्तमान में भारत में 13 महारत्न कंपनी है। तो प्रश्न पूछेंगे वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 13 है। कितना है? 13 है। लेकिन हाल ही में यह सबसे नया, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी की दर्जा दिया गया, यानी कि 13वां महारत्न कंपनी कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 13वां महारत्न कंपनी, तो 13वां महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं OIL, यही है। तो मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में महारत्न कंपनी की संख्या कितना है? 13 है। 13वां महारत्न कंपनी कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। हाँ, अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो है इस कंपनी का, किसका? इसका वर्तमान में निर्देशक, इसका निर्देशक वर्तमान में कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका निर्देशक रंजीत रथ है। रंजीत रथ है। प्रश्न पूछेंगे 13वां महारत्न कंपनी कौन है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका निदेशक कौन है? रंजीत रथ है। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 11वां देखते हैं। कौन से देखते हैं अपना लोग? 11वां देखते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? शक्तिकांत दास है। ये 25वां बना है। कौन सा बना है मेरे प्यारे बच्चों? ये 25वां गवर्नर है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसी को बोलते हैं। इसका वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, जो कहना है मेरे पहले बताओ 25वां। अब आप लोग बताइएगा इस आरबीआई की स्थापना, मेरे पहले इसका स्थापना इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। आरबीआई का स्थापना मेरे प्यारे बच्चों 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ। किसका स्थापना? आरबीआई का स्थापना हुआ मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे कहानी सुनाता हूं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप लोग से एक ही निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, आज 11 हो गया, फिर हम 11 कल लेकर के आऊंगा। इस प्रकार से जितने भी कौन क्या है 2-3 क्लास में बता देंगे, खत्म कर देंगे। और कुछ डिटेल के साथ इस सेशन को पूरा फैला दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, दोस्तों ग्रुप में भी भेज दीजिएगा। और आप लोग से एक ही निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको सूचना भी दे दिया है कि कौन कौन सी बैच आने वाले हैं। उस बैच का भी हम वीडियो अभी लोड कर देंगे, देख लीजिएगा और आइए। और आप लोग भी आइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।